दोस्तों ये यूनिट डिजिट का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और रही बात नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर हमारा 9 है। यूनिट डिजिट अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो सबसे जाकर के यूनिट डिजिट का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको वहाँ से बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। और इस पार्ट में मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले, और यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें नई भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 154 की पावर 35, 27 की पावर 29। इस पूरे को सोल्व करके आपको इकाई संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें फोकस भी सिर्फ किसके ऊपर करना है, 154 के 4 के ऊपर, इधर 7 के, यहाँ 3, 6 और 9 के ऊपर फोकस करना है। तो 4 है, 4 की पावर कैसी है, ओड। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 4। यहाँ पर 7 है, 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 15। तो 3 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसको भी 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, यानी कि शेषफल बचा आपके पास 3 प्लस 6 की पावर कुछ भी, आपको रिजल्ट हमेशा क्या देता है, इकाई संख्या पे 6 देता है। प्लस 9 की पावर इवन है। अगर पावर इवन होती है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 7 प्लस 7, 3 का क्यूब यानी कि 27, 27 का सिर्फ हमें 7 लेना है, प्लस 6 प्लस 1, 14 प्लस 6 20, 24 और ये हो गया आपके पास 25, 25 का सिर्फ हमें 5 लेना है। तो यानी कि इकाई संख्या पे जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इकाई संख्या पे आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, 5 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है 4 की पावर, यहाँ पर आपको सिर्फ अब फोकस यूनिट डिजिट पर ही करना है। ये आप समझ गए होंगे, 4 की पावर इवन, अगर 4 की पावर इवन होती है तो रिजल्ट आपको 6 देता है। प्लस 5 की पावर कुछ भी हो वो आपको हमेशा इकाई संख्या पे 5 ही देगा। इसी तरीके से 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई संख्या पे 6 ही देगा। अब है दोस्तों यहाँ पर 7 की पावर 28, और 7 एक ऐसा नंबर है जो कि पावर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो जब भी कुछ इस तरीके का केस हो आप क्या करेंगे, ये 28 जो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 की पावर सिर्फ इस बार आप 4 ही रखेंगे। ठीक है, जब भी पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही होगी 4 से तो उस वैल्यू की पावर आप हमेशा 4 रखेंगे। 9 है तो 9 की पावर कैसी है, ओड है। अगर ओड है तो रिजल्ट आपको 9 देगा इकाई संख्या पे, और 0 तो 0 ही देता है। ठीक है, अब ये आ गया 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब हो गया इकाई संख्या पे 1 देखने को मिलेगा। 9 प्लस 0, इनको ऐड कर देते 10 12, यानी कि 22, 22 और 5 27। 27 का मतलब क्या हो गया, इकाई संख्या पे आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी इकाई संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 की पावर कुछ भी आपको हमेशा 6 देता है। 5 की पावर कुछ भी आपको हमेशा 5 देगा। 4 है, 4 की पावर कैसी है, इवन है। अगर इवन है तो रिजल्ट आपको 6 देगा। मल्टीप्लाई 9 की पावर ओड है, अगर ओड है तो रिजल्ट आपको 9 देगा। तो 6 पंजे 30 हो गया, 0, 30 का सिर्फ 0 लेना है। 6 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 0 आ। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे कि हमने नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ा था कि 0 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 5 और 2 का पेयर देखना होता है। तो यहाँ पर जो है ये 6 3 का 2 का मल्टीपल है, ये 2 का एक मल्टीपल, और ये 5 है। तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि इकाई संख्या पे क्या आ गया, 0 आ गया। और आप किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों वो रिजल्ट हमेशा आपको क्या देता है, 0 देता है। तो यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा, आपको पूरा करने की ज़रूरत थी भी नहीं। तो हमने यहाँ से क्या देखा, आपको अगर मल्टीप्लाई करने पर एक बार इकाई संख्या पर 0 दिख गया और उस 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई संख्या पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। तो अगर ये कितनी भी आगे सीरीज़ को बढ़ा देता तो हमें तो स्टार्टिंग में दिख गया कि 6 पंजे 30 है, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 ही देगा। जैसे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें आपको इकाई संख्या बतानी। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था तो कि 3 हमें अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करने तो सिर्फ हम फोकस इकाई संख्या पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर हमें 7 के ऊपर, 1 के ऊपर और सिर्फ 5 के ऊपर हमें फोकस करना है इकाई संख्या, क्योंकि इकाई संख्या ज्ञात करनी है। तो जो 10th नंबर के डिजिट है यानी कि ढाई वाला जो अंक है हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि 2 3 7 और 8
ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी यूनिट डिजिट पावर 4 तक चेंज होती है और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है इकाई अंक की। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो पावर है उसको 4 से भाग कर लेते हैं। अब ये 12 जो है 4 से पूरा डिविजिबल है। अगर डिविजिबल पूरा है तो हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर रख लेंगे 4। ठीक है, इसी तरीके से 7 है दोस्तों आपका। तो ये जो 7 है ये भी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर 4 तक इकाई संख्या चेंज होती है, उसके बाद इकाई संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो इस पावर को भी हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 0 बचेगा। अगर जब भी शेषफल 0 बचे तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है तो इसकी पावर को हम रख देंगे 4, क्योंकि 4 तक रिपीट हो रहा है, उसके बाद तो सिमिलर चीज़ें आनी है, पैटर्न देखने को मिलेगा। 1 की पावर, अब जैसे कि यहाँ पर ये 4 है और 1 का तो वैसे भी आप देखोगे 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही देगा आपको, तो 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से 5 की पावर दोस्तों अगर कुछ भी होती है तो रिजल्ट हमेशा इकाई संख्या पे हमें क्या देता है, 5 देता है, तो हम यहाँ पर 5 रख लेंगे। 3 के ऊपर आता है, अब 3 की पावर 4 होता है हमारा 243 और 243 में से इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 343। ये 7 की पावर 3 होता है, इसको मैं एक बार दोबारा से 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 से 21 हो गया, यानी कि इकाई संख्या पे मुझे 1 मिलेगा। हमें सिर्फ 1 ही लेना है, तो 1 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और क्योंकि हमें इकाई संख्या ज्ञात करें तो इकाई संख्या यहाँ पर क्या होगी आपकी 5। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास क्या निकल के आएगी, जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो वो हमें मिलेगी 5। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये मैं पूरा इस बार बेसिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम बेसिक देख चुके हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो लेक्चर नंबर यूनिट डिजिट का फर्स्ट और नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 देखना ना भूलें, वहाँ पर आपको यूनिट डिजिट के बारे में इन डिटेल मैंने काफ़ी कुछ समझाया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था 6 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो, आपको इकाई संख्या पे हमेशा क्या देता है वो दोस्तों 6 देता है। तो यहाँ पर 6 देखने को मिलेगा हमें, और सारी सीरीज़ क्या चल रही है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ चल रही है। और 5 तो मैंने आपको क्या बताया था, तो 5 के केस में हमने क्या देखा था कि 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे आपको हमेशा क्या देगी दोस्तों, वो 5 देगी। यहाँ पर मैंने ये ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको देखेंगे तो 6 पंजे कितना होता है 30, और इकाई संख्या पे यानी कि कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और 0 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई संख्या पे यानी कि रिजल्ट आपको हमेशा वो क्या देगा 0 देगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 0। तो थोड़ा बहुत ना इसका थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, हमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। कंसेप्ट अगर समझना तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको काफ़ी टाइम बचा देता है। जैसे कि 5 और 6 देखिए हमें सीधा, हमें पता है 6 पंजे 30 होता है, 30 का हमें सिर्फ 0 लेना है, तो इकाई संख्या पे हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है 8 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 तक चेंज होता है, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि शेषफल कितना बचा 3। हमें सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर फोकस करना है, तो 8 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 है। अभी लास्ट में मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ रहे थे कि लास्ट की अगर 2 संख्या आपकी 4 से पूरी डिविजिबल है तो यानी कि कंप्लीट नंबर का आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो पूरा नंबर यानी कि 4 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो शेषफल 0 बचेगा, और जब भी शेषफल 0 बचता है तो हम पावर रखते हैं हमेशा 4। मल्टीप्लाई 3 है, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हासिल गया 1, 4 तिया 12 और हासिल गया 1 और 4 चौक 16, यानी कि शेषफल कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ भी रिजल्ट आपको हमेशा 5 देता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 3 होता है 512, और 512 की इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। 8 की पावर 4 होता है 512, आपको पता है इसकी क्यूब, जब 8 की पावर 3 512 होता है। आप इसको एक बार 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि इकाई अंक पर आपको 6 देखने को मिलेगा। ये आगे मल्टीप्लाई 3, ये आगे मल्टीप्लाई बाय 5। वही फिर बात आगे घूम फिर के 6 पंजे कितना हो गया 30, तो इकाई संख्या पे 0, और 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 देगा, और फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप रिजल्ट क्या देखेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 0। बात समझ आ गई होगी।
तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर इकाई संख्या 2 है, इसको अब भाग कर देंगे 4 से, तो 4 निम 36 और 4 दिया 12, यानी कि शेषफल बचा 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 9 है, और 9 ये एक इवन नंबर है। मैंने क्या बताया था, जब भी 9 की पावर एक इवन नंबर हो तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा वो 1 देती है। अगर याद नहीं है तो अपने नोट्स खोल के देख सकते हैं। 7 है, जब आप इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, क्योंकि 4 एकम 4, 3 4 में 36, तो बचा 1, तो 7 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा इकाई संख्या पे आपको 5 देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तब हम इतनी जल्दी कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। अगला है 2, ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 2। तो दोस्तों अब यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 और माइनस का 2 2 जा 4, प्लस कर देंगे 9 और 7 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 में से अगर 4 चला गया तो बचा कितना 17, 17 की इकाई संख्या कितनी है 7, यानी कि आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट पे जो आपकी वैल्यू आएगी इस पूरे को सोल्व करने के बाद वो होगी आपके पास 7। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको 4 से भाग करेंगे तो 16 चौक 64, यानी कि 3 की पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई 6 की पावर कुछ भी आपको रिजल्ट हमेशा इकाई संख्या पे 6 ही देगा। 7 को 71 है, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, हासिल दिया है 3, 4 7 28, तो बचा कितना कैरी 3, या रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 गुणा 6 और 4 की पावर 3 होता है 64, 64, यानी कि 64 का हमें सिर्फ 4 लेना है, तो 18 का 8 और 8 चौके कितना होंगे 32, तो इकाई संख्या पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इकाई संख्या पे 7 है, पावर को 4 से भाग करेंगे, 40 1 13, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 है, 9 की पावर कैसी है ओड है, अगर 9 की पावर ओड होती है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। 4 की पावर कैसी है इवन, अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई संख्या पे हमेशा आपको 6 देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई ये आपका पूरा कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू 4 से डिविजिबल होती है तो शेषफल 0 बचेगा, तो इस केस में क्या करेंगे 2 की पावर हम 4 रख देंगे, क्योंकि और बाकी पे यहाँ पर हमें फोकस तो करना ही होता है किसके ऊपर, और बाकी यहाँ पर हमें फोकस तो करना ही होता है यूनिट डिजिट्स के ऊपर, क्योंकि हम बात ही यूनिट डिजिट की कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 की पावर 1 7, 1 इंटू 6, 2 की पावर हो जाएगा आपके पास 16, और 16 का इकाई अंक और 16 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, तो 6 रख देंगे। तो 7 एकम 7, 7 6 42, 42 का सिर्फ 2 रखना है क्योंकि इकाई संख्या ज्ञात करनी है, और 2 6 कितना हो गया 12, और 12 का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, तो यानी कि जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको इकाई अंक पे क्या देखने को मिलेगा 2 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी ने पहले यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पढ़ा, उस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो जाहिर सी बात है देख कर ही घबरा जाएगा कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन भाई कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये छोटा सा तरीका होता है हमारा यूनिट डिजिट निकालने का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप खुद से टाइम लेकर के इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक, और सबकी पावर क्या है हमें देखने को मिल रही है 5 5 है। तो अगर ये 5 है तो यानी कि सबका शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, जब इस 5 को आप 4 से भाग करेंगे तो सबका शेषफल 1 1 बचेगा, और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 होती है, जैसे कि 2 की पावर अगर मैं 1 रखूँ तो वो आपको 2 ही देगी, 5 की पावर अगर मैं 1 रखूँ तो वो आपको 5 ही देगा। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, जब आप सारी वैल्यूज़ को, इन सभी पावर्स को 4 से भाग करेंगे तो सबके पास 1 1 शेषफल बचेगा, और वही हमें पावर में रखना होता है। तो एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जब आप उस पावर को सोल्व कर देंगे, जैसे कि 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 1 होगा, इसी तरीके से 19 की पावर 1 19 होगा, और सिर्फ हमें फोकस इसके ऊपर करना है, यहाँ पर इकाई संख्याओं के ऊपर फोकस करना। तो यानी कि सीरीज़ क्या मिलेगी आपको 1 + 2 3 4 5 6 7 8 प्लस अप टू कहाँ तक आ जाएगा, ये आपका 20 तक आ जाएगा। तो ये है आपका एक सीरीज़ चल रही है जो कि किसकी सीरीज़ है, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख रहे थे तब वहाँ पर हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n
प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जितनी n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है, 20 टर्म है, तो यानी कि 20। अब क्या करेंगे, इस 20 में एक ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 21, इसको भाग कर देंगे 2 से, तो आपका चला गया 10 पर, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 210। तो इकाई संख्या पूछिए, तो इकाई संख्या यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो आपकी दोस्तों वो होगी, वो क्या होगी हमारे पास, 0। तो बात समझ आ गई होगी। ये होता है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करना, मैंने वहाँ नहीं बताया था क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ये सब इन डिटेल हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, उनके बीच में आते रहेंगे और आपको सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, लिंक करती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी और आपको समझ में आता रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर शायद आप ना कर पाएँ इसको, ठीक है। तो जैसा मैं कराऊँगा आपको समझना है ध्यान से, धीरे धीरे चलेंगे इस क्वेश्चन के। ये 4 ऑप्शन है, क्योंकि इस बार मैंने ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन की ज़रूरत है आपको। ये एक नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और इसने बोला है कि जो इसका इकाई संख्या है वो कितनी है, n+2 है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि इन चारों ऑप्शंस में से n की वैल्यू क्या है। तो करना शुरू करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपको 433 और हमें फोकस, जैसे कि हम ज्ञात ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर इकाई संख्या, तो हमें फोकस भी सिर्फ और सिर्फ इकाई संख्या के ऊपर ही करना है, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इकाई संख्या दी हुई है आपको n+2। तो इकाई संख्या 6 × 18 का सिर्फ 8 लेंगे, 8 इंटू में n, तो कितना हो गया 8n आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई संख्या क्या आएगी, 8n आएगी, जो कि आपको इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये भी इकाई संख्या और हमने भी क्या निकाली, इकाई संख्या निकाली है। तो हमारी इकाई संख्या और क्वेश्चन में जो इकाई संख्या दी हुई है, यानी कि हमने जो निकाला यूनिट डिजिट और जो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हुआ है वो हम इक्वल रख देंगे। अब क्या करेंगे, n को यहाँ ले आएंगे क्योंकि n वाली टर्म एक साथ हो जाएगी, तो 7, 8n में से n चला गया तो 7n इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस के थ्रू और देखेंगे किसको कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि मैं यहाँ पर वो इज इक्वल टू 2 के सेटिस्फाई हो जाए। क्या सेटिस्फाई हो जाए, आपका यूनिट डिजिट। तो पहला ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 7 × 1 = 7 रख के देख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 क्या है, इक्वल टू 2 क्या आएगा, आप कहेंगे इक्वल टू 2 के नहीं आएगा। इकाई संख्या की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। 8 रखते हैं तो 8 7 हो गया 56, तो 56 का 6, क्या 6 2 के बराबर है, नहीं है। 3 रखते हैं तो 3 7 21, क्या 21 का 1 2 के बराबर है, नहीं है। कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन बचा है 6 7 42, ठीक है। 42 का 2, क्या 2 के इक्वल है, आप कहेंगे बिल्कुल 2 के इक्वल है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, हमारे पास 6 होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के जब हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता और वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जा करके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला लेक्चर पढ़े, नंबर सिस्टम में दिख जाएगा वो आपको। तो अब जैसे यहाँ पर खोलते हैं फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 × 1, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1, प्लस 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अप टू ये 100 फैक्टोरियल तक चलेगा। अब मैंने सिर्फ 5 तक ही क्यों रोक दिया, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा कि 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, और इकाई संख्या पर वहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा, और 0 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 ही देगा। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से। यानी कि अगर आप 100 तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको 5
और 2 तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और 5 गुणा में 2 हो गया 10, 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर तो इकाई संख्या पे 0 ही मिलेगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद आपकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन सब की इकाई संख्या क्या होगी, 0 0 0 0 होती हुई जाएगी। तो हमें सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है, 4 तक के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो 10 बना देगा, और 10 की इकाई संख्या 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर तो 0 देगा वैल्यू, वो यहाँ पर हो चुका है। तो बचा क्या सिर्फ ये वाला पार्ट। इसको कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 2 6 आ गया, 4 × 12, 12 का इकाई संख्या 2, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि इकाई संख्या यहाँ पर मिली आपको 4। फिर तो आगे 0 0 0 ही मिलेगा। बस अब इसको प्लस कर देंगे तो 10 और 3 13, तो 13 का इकाई संख्या क्या है, 3 है, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, 3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन से जो है फैक्टोरियल्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप मतलब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। तो कुछ नहीं है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9253 फैक्टोरियल है, इकाई संख्या ही याद करनी है मुझे। तो इकाई संख्या यानी कि 8, 2 और 6 के ऊपर फोकस करना है। 6 का तो आपको पता है, पावर कुछ भी हमेशा आपको इकाई संख्या पे 6 ही देता है। रही बात 8 की और 2 की, तो इनको भी देख लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे 9253 फैक्टोरियल को, तो लास्ट में जाकर के 4 × 3 × 2 × 1 दिखेगा। 9253 से स्टार्ट होगा, फिर 9252, इस तरीके से करते 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 आपको 4 × 3 × 2 × 2 × 1 देखने को मिलेगा। यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरी वैल्यू जो निकल के आएगी 4 का मल्टीपल होगी, यानी कि 9253 जो है आपका 4 का मल्टीपल है। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो आप इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी शेषफल आपका 0 बचे तो पावर को हम क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। इसी तरीके से ये भी आपका 4 का मल्टीपल होगा, जब आप इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल अगर 0 है तो पावर इसकी 4 आ जाएगी, और 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई अंक पर आपको 6 ही देगा। 8 की पावर 4, 512 3 होता है, 12 को 6 से गुणा, 2 को 6 से 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6, प्लस में 16 हो जाएगा, ये भी प्लस में 6, तो 6 × 18, 18 का मतलब इकाई संख्या पे आपको क्या मिलेगा, 8 देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। जब इस तरीके जो 4 से ऊपर ही जाएगा, जैसे यहाँ पर आप मान लो कि 3 का मल्टीपल है, और सॉरी 3 फैक्टोरियल यानी कि 4 नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये आपको 6 देखने को मिलेगा। तो 6 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो यहाँ पर शेषफल देखने को मिलेगा। जैसे ही फैक्टोरियल 4 से ऊपर आ जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, यानी कि वो पूरी की पूरी टर्म आपका 4 का मल्टीपल होगी, तो शेषफल आपको 0 देगी। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कुछ देखे तो आप फटाफट से क्या कर देंगे, शेषफल 0 बचेगा। आपको पता है कि 4 का मल्टीपल शेषफल 0 आएगा, तो फटाफट से हम पावर को 4 रख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, इसी तरीके से 101 फैक्टोरियल की पावर 101 है। तो अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में हम देख के गए हैं, शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन से पहले देख के गए हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब अगर हम इससे सोल्व करना शुरू करें तो यहाँ पर इकाई संख्या 0 देखने को मिलेगी हमें, और 0 की पावर कुछ भी कर लो आपको हमेशा रिजल्ट इकाई संख्या पे 0 ही मिलेगा। हमें यानी कि फोकस सिर्फ इतने वाले पार्ट के ऊपर करना है। 1 की पावर 1 आ जाएगा, जब 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1, इसकी पावर 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2, 2 की पावर 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 3 × 2 × 1, यानी कि 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 की पावर 3। और 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 12, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 4 का 1, 4 की पावर 4 रख लेंगे। तो 1 तो 1 देगा, 2 की पावर 2, 4, 6 की पावर कुछ भी 6 ही देगा। 4 की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट आपको हमेशा 6 देता है। प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 + 17, यानी कि इकाई संख्या पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 7 यूनिट डिजिट। तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 12 की पावर 55 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 18 इकाई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपसे नहीं होगा तो मैं ही कराता हूँ इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज वैसे होना है कि पता ही चलेगा करना क्या है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले से अप्रोच पता हो कि करना क्या है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है,
ये 12 है तो मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 चौक 12, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 55, पूरा भाग हो जाएगा हमारा 3 की पावर 11 से, प्लस 8 है और ये 16 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर आ जाएगी 48, डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 18। अब क्या करेंगे हम, 3 इंटू 4, इस पूरे की पावर 55 है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 3 की पावर 55 और इंटू में 4 की पावर भी 55, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 3 की पावर 11 से, प्लस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 अट्ठे 24, 2 3 3 8 ज़ा 24, 4 आ जाएगा, कैरी चला जाएगा 2, और 3 4 ज़ा 12, बचा कितना, प्लस कर दिया 2 तो 14 आ गया। इसी तरीके से 18 चौके 72, यानी कि 2 की पावर 72। तो यहाँ पर जब आप 3 की पावर 55 को 3 की पावर 11 से डिवाइड करेंगे तो 55 में से जब आपका 11 जाएगा तो बचेगा कितना, 44, यानी कि 3 की पावर 44, और यहाँ पर आ गया आपका 4 की पावर 55, प्लस जब आप 2 की पावर 144 में से 2 की पावर 72 डिवाइड करेंगे तो 144 में से 72 चला जाएगा, बचा कितना, 2 की पावर 72। 3 की पावर कैसी है, 4 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 की पावर 4 बचेगा, इसको मैं यहाँ करा देता हूँ, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर कैसी है, ऑड है, तो अगर 4 की पावर ऑड है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा 1 मिलेगा, प्लस में 2 की पावर 72, 18 चौक 72 यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो क्या होगा, 2 की पावर हम इसको 4 रख देंगे। 3 की पावर 4 होता है 81 का 1 इंटू 1, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 का 6 यानी कि 1 + 6, तो यूनिट डिजिट आपकी होगी 7। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट डिजिट सिर्फ इतना ही। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। फिलहाल तो ये लेक्चर नंबर 2 हमारा यूनिट डिजिट का ही खत्म होता है। अगर आपको बेसिक से दोबारा से चीज़ें समझनी है, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं यूनिट डिजिट के, तो पहले जाकर के यूनिट डिजिट का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जो कि आपको नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर 8 देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।